भारत बनेगा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, केंद्र कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसलों पर लगी मुहर। दिल्ली, कर्नाटक समेत कई राज्यों में बड़ी एसआईआर की तारीख 19 अक्टूबर को प्रकाशित होगी दिल्ली में फाइनल वोटर लिस्ट। पंजाब कांग्रेस में कलह जारी, चन्नी वडिंग की लड़ाई पर दिल्ली में मंथन। भूपेश बघेल ने पंजाब की रिपोर्ट केसी वेणुगोपाल को सौंपी। अखिलेश यादव के पोस्टर को लेकर सियासी घमासान, विवादित पोस्टर लगाने वालों पर कार्रवाई की मांग। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 17 जुलाई को प्रस्तावित देहरादून दौरे को लेकर आपको बता दें कि हां जो है प्रशासन ने स्थल बदलने का प्रस्ताव दिया है। जिलाधिकारी देहरादून आशीष चौहान ने बताया कि परेड ग्राउंड में भारत सरकार के कार्यक्रमों की अवधि बढ़ने के कारण वैकल्पिक स्थान सुझाव दिए गए हैं। कांग्रेस के आपको बता दें कि दूसरी जगहों पर कार्यक्रम आयोजित करने को लेकर जो है चर्चा हो गई है। प्रशासन ने कानून व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को देखते हुए सभी पक्षों से सहयोग की अपील की है। को परेशान किया जा सकता है पर सत्य पराजित नहीं होता है। उसी तरह राहुल गांधी जिस सत्य को उजागर करने के लिए लगातार पूरे देश के अंदर छात्रों की गूंज कार्यक्रम के नाम से जो एक मुहिम चला रहे हैं, उससे भाजपा सरकार इतना डर चुकी है कि पहले तो और जगह तो छात्रों को रोकने का काम करती थी। आज इन्होंने एक बहुत ही दुर्दांत काम किया है कि जिस ग्राउंड के अंदर छात्रों की गूंज सभा होनी थी, जिसमें लाखों छात्रों ने अपना रजिस्टर कराया है, जो जन नेता देश के भावी भविष्य को सुनने के लिए जनता के बीच में अपनी बात रखने के लिए आ रहे हैं, हर उस गरीब बच्चे की, हर उस अमीर बच्चे की, हर उस डेडिकेटेड पढ़ने वाले बच्चे की, हर छात्र की, हर छात्राओं की जो बात रखने के लिए राहुल गांधी जी जिस कार्यक्रम के लिए आ रहे हैं, उस कार्यक्रम का एक दौरा छात्रों की गूंज कार्यक्रम जो परेड ग्राउंड में प्रस्तावित था, जिसको लेकर प्रदेश कांग्रेस ने 3 दिन की अनुमति नगर निगम देहरादून से ली थी और बकायदा उसकी 1,77,000 रुपये की रसीद कटवाई थी। लेकिन आनंद फानन में जब भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए, जब पता चला कि राहुल जी की रैली के 2.5 लाख रजिस्ट्रेशन हो गए, छात्र उनको सुनने के लिए बड़ी संख्या में वहां पहुंचने वाले हैं, तो इस धामी सरकार के पैर उखड़ गए। क्योंकि इस धामी सरकार में कोई भी पेपर ऐसा नहीं हुआ जिसमें पेपर लीक ना हुआ। उत्तराखंड में बड़ी संख्या में नौजवान छात्र परेशान हैं भर्ती परीक्षाओं के लीक होने से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 17 जुलाई को प्रस्तावित देहरादून कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने स्थल बदलने का प्रस्ताव दिया है। जिलाधिकारी देहरादून आशीष चौहान ने बताया कि परेड ग्राउंड में भारत सरकार के कार्यक्रमों की अवधि बढ़ाने के कारण वैकल्पिक स्थान सुझाव दिए गए हैं। कांग्रेस से दूसरी जगहों पर कार्यक्रम आयोजित करने को लेकर जो है चर्चा की गई है। प्रशासन ने कानून व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को देखते हुए सभी पक्षों से सहयोग की अपील की है। ऑनरेबल श्री राहुल गांधी जी का 17 जुलाई का जो कार्यक्रम प्रस्तावित है, पूर्व में परेड ग्राउंड के लिए पार्टी के द्वारा आवेदन किया गया था, किंतु वहां लोक संवर्धन पर्व पूर्व से ही संचालित हो रहा है, जिसकी अवधि भारत सरकार के द्वारा बढ़ा दी गई है। उसमें काफी संख्या में नागरिकों के द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। उसके दृष्टिगत स्थान, उपलब्ध स्थान एवं व्यवस्था या लोक प्रशांति के दृष्टिगत प्रशासन के द्वारा पार्टी को बन्नू स्कूल के मैदान या उसके अतिरिक्त अन्य और विकल्प उपलब्ध कराया गया है। ये पूर्ण रूप से एक प्रशासनिक निर्णय है जो कि स्थान की उपलब्धता, ट्रैफिक जैम और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के आधार पर लिया गया है। इस संबंध में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रोके जाने या उसके कार्यक्रम को रोके जाने से इसका कोई संबंध नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बंगाल पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि पावन धरती पर आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है। आपको बता दें कि जूट आयोग से जुड़े 40 लाख किसान और 4 लाख श्रमिकों की आजीविका जो है वो जुड़ी हुई है। ये स्थान आपको बता दें कि जूट उत्पादन बढ़ाने, नई किस्मों के विकास, लागत कम करने और अन्य प्राकृतिक रेशों पर शोष कर महत्वपूर्ण कार्यों पर रहा है। रेशे से जो चीज आकर मन आनंद से भरा हुआ है, हमारा जूट उद्योग, जूट के उत्पादन में 40 लाख किसान जूट के उत्पादन से जुड़े हुए हैं।
और जूट से बनने वाले रेशे से जो चीजें बनती उसके मिलों में 4 लाख मजदूरों को रोजगार मिलता है। हमारा जूट का ये संस्थान जूट का उत्पादन कैसे बढ़े, नई किस्में कैसे आए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन दौरे के दौरान एक आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने बच्चों से बातचीत कर उनकी पढ़ाई, खेलकूद और स्वास्थ्य की जानकारी ली और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ जो है पौष्टिक भोजन और नियमित शिक्षा के लिए प्रेरित किया है। मुख्यमंत्री ने केंद्र परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया है। इस दौरान उन्होंने आपको बता दें यहाँ जो है पोषण प्रदर्शनी का निरीक्षण किया और बच्चों और गर्भवती महिलाओं को जो है पोषण आयोजनों और योजनाओं का जो है पूरा लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की शिक्षा, रोजगार और स्वाभिमान युवा साइकिल यात्रा आपको बता दें सोमवार को जो है सीहोर पहुंची। कोतवाली चौराहे पर आयोजित जनसभा में उन्होंने शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर प्रदेश और केंद्र सरकार को घेरा है। पटवारी ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पारदर्शी वार्षिक कैलेंडर लागू करने और केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा की मांग दोहराई है। युवाओं की लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं। उन्होंने पूरे देश में एक नया नैरेटिव सेट किया, गैर राजनीतिक नैरेटिव, जिसमें बच्चों के भविष्य की और शिक्षा की सुरक्षा की बात होती है। राहुल गांधी जी ने कांग्रेस और बीजेपी से ऊपर उठकर एक विचार अभिभावकों के बीच में दिया और ये कहा कि क्या देश में आज शिक्षा की सुरक्षा, नौकरियों में पारदर्शिता, परीक्षाओं में पारदर्शिता होनी चाहिए। इसके लिए एक ईयरली कैलेंडर सरकार को लागू करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के स्कूली बच्चों को विज्ञान की पढ़ाई आसान और रोचक बनाने के लिए आपको बता दें भावना दीदी की विज्ञानशाला की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पहल की सराहना करते हुए विधायक भावना बोहरा को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि इसी के साथ हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के विद्यार्थियों तक जो है विज्ञान को व्यवहारिक तरीके से, आसान तरीके से पहुंचाने में इससे मदद होगी। पंडरिया की विधायक श्रीमती भावना बोहरा जी आज अपने विधानसभा के जो स्कूल हैं, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, उनके बच्चों के लिए एक भावना दीदी की विज्ञानशाला लोकार्पित कर रही हैं। उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हमेशा इस तरह का कुछ न कुछ अपने विधानसभा के लिए वो करती रहती हैं और ये चलता फिरता विज्ञानशाला है। ये उनके विधानसभा के हर स्कूलों में जाएगा, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल में। और आजकल का ये ज़माना AI का ज़माना है, तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से युक्त ये बस है और इसमें मतलब आपका ड्रोन, रोबोटिक, आजकल सर्जरी भी होती है। ये सब के विषय में 5 इसमें टेक्नोलॉजी है, उसके विषय में स्कूल जाकर बच्चों को सिखाने का काम करेंगे। बहुत बहुत बधाई है विधायक जी को। महादेव ऑनलाइन बैटिंग ऐप मामले में ईडी की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। इस मामले के आरोपी विकास गर्ग को ईडी ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। रायपुर पहुंची टीम ने विकास गर्ग को ईडी कोर्ट में पेश किया। अब एजेंसी उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की मांग कर सकती है। हाल ही में आपको बता दें ईडी ने इस मामले में 940 करोड़ 77 लाख रुपए की संपत्ति भी अटैच की थी। तो आपको बता दें किस तरीके से महादेव बैटिंग ऐप में जो है अब यहां पर ईडी की कार्रवाई जो है वो तेज होते हुए दिखाई दे रही है। दिल्ली से यहां पे आरोपी को जो है गिरफ्तार किया गया, जिसको बाद में जो है रायपुर लाया गया। रिमांड पर लेकर जो है पूछताछ करने की तैयारी में ईडी है। इसी के साथ आपको बता दें तकरीबन 940 करोड़ रुपए की संपत्ति को भी यहाँ पे जो है ईडी द्वारा अटैच किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें अगली खबर दरअसल गाजीपुर से है। गाजीपुर के बहुचर्चित देवकली पंप कैनाल लूटकांड मामले में मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने यहाँ पर पूर्वी MLC ब्रजेश सिंह को जो है वो बरी कर दिया है। ये मामला आपको बता दें 3 दिसंबर 1990 का है, जब सैदपुर थाना क्षेत्र में जो है नहर निर्माण के दौरान फायरिंग, मारपीट और लूट का आरोप लगाया गया था। मामले में कुल 3 आरोपी थे, जिसमें ब्रजेश सिंह की सुनवाई जो है वो अलग से चल रही थी। 9 गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने जो है यहाँ पर दोषमुक्त कर दिया है उन्हें। अन्य 2 आरोपी जिसमें त्रिभुवन सिंह और विजय नारायण सिंह का मामला जो है वो हाईकोर्ट में विचाराधीन है। मामला एक्चुअली क्या था कि 3 दिसंबर 1990 धर्मपुर देवकली पंप कैनाल में मारपीट का एक मामला जो है सरफराज अहमद द्वारा पंजीकृत कराया गया था। उस मामले में आरोप पत्र माननीय न्यायालय में आया था। 3 लोगों के खिलाफ आया था। ब्रजेश सिंह के खिलाफ आया था, त्रिभुवन सिंह के खिलाफ आया था, विजय शंकर सिंह के खिलाफ आया था। विजय शंकर सिंह, त्रिभुवन सिंह की पत्रावली माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से वो अलग कर दी गई है। इनके खिलाफ विचारण माननीय न्यायालय में चला। 9 गवाह पेश हुए। 9 गवाहों ने अपना बयान दर्ज कराया। न्यायालय ने पत्रावली पे उपलब्ध साक्ष्यों को देखने के बाद, मूल्यांकन के बाद ब्रजेश सिंह को दोषमुक्त कर दिया। तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। जल्द होंगे हाजिर ऐसी ही तमाम खबरों के साथ। आप बने रहें TNP न्यूज़ पे।